सभी भक्तों को वंदन प्रणाम। दोस्तों, जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसे संकटों में भी सहारा मिलता है। आज हम उस दिव्य और रोमांचकारी प्रसंग को सुनने जा रहे हैं जहां रामायण के युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आई। ये प्रसंग न केवल वीरता की पराकाष्ठा है, बल्कि इसमें भक्ति, विश्वास और चमत्कार की त्रिवेणी बहती है। रावण का पुत्र इंद्रजीत, जो मायावी था और इंद्र की तरह शक्तिशाली, बार बार राक्षसी माया से युद्ध को उलझा रहा था। वो न केवल शस्त्रों में निपुण था, बल्कि मायावी अस्त्रों का भी जानकार था। उसने एक विशेष बाण का निर्माण किया, शक्ति बाण, जो महाशक्तिशाली था और एक बार चलने पर अमोघ होता था। इंद्रजीत युद्ध भूमि में आया और उसने देखा कि राम और लक्ष्मण राक्षसों का संहार कर रहे हैं। उसने लक्ष्मण को लक्ष्य किया और पूरी शक्ति से शक्ति बाण चलाया। वो बाण सीधे लक्ष्मण की छाती में आकर लगा। वे तिलमिलाकर नीचे गिर पड़े, मूर्छित, प्राणहीन जैसे लगने लगे। हनुमान जी, सुग्रीव, विभीषण और स्वयं श्री राम युद्ध छोड़कर लक्ष्मण के पास दौड़े। श्री राम की आंखों में आंसू थे। वे बोले, हे लक्ष्मण, तुम मेरे प्राणों से भी प्रिय हो। यदि तुमने मुझे पहले छोड़ दिया तो राम का अस्तित्व ही व्यर्थ हो जाएगा। विभीषण बोले, प्रभु, अभी आशा बाकी है। चलिए वैद्यराज सुषेण को बुलवाते हैं। हनुमान जी ने तुरंत उड़े और लंका के वैद्यराज सुषेण को उनके भवन सहित उठा लाए। सुषेण ने लक्ष्मण की नाड़ी देखी और गंभीरता से बोले, लक्ष्मण जी अभी जीवित हैं, किंतु इनका प्राण बड़ी तीव्रता से क्षीण हो रहा है। इन्हें केवल संजीवनी बूटी ही बचा सकती है, जो हिमालय में द्रोणगिरी पर्वत में मिलती है। हनुमान जी ने बिना देर किए प्रण लिया, प्राण जाएंगे पर बूटी लाएंगे। उन्होंने हिमालय की ओर उड़ान भरी। रास्ता लंबा, कठिन और अज्ञात था। रात का समय था, अंधकार छाया था, फिर भी उनका विश्वास अडिग था। रावण ने मार्ग में कालनेमी नामक राक्षस को भेजा, जो एक साधु के वेश में हनुमान को भ्रमित करने आया। उसने एक सुंदर आश्रम का मायाजाल रचा और कहा, हे वानरवीर, विश्राम कर लीजिए, मैं आपको संजीवनी बूटी की जानकारी दूंगा। हनुमान जी को संदेह हुआ। उन्होंने जल पिया तो एक मगरमच्छ प्रकट हुआ, जो एक अप्सरा थी और राक्षस द्वारा शापित थी। वो मुक्त होकर बोली, ये राक्षस है, कालनेमी, सावधान रहें। हनुमान जी ने एक ही घूंसे से उसका अंत कर दिया और बिना रुके आगे बढ़े। जब हनुमान जी द्रोणगिरी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां अनेक प्रकार की दिव्य जड़ी बूटियां थीं, सुगंधित, चमकती और तेजस्वी। लेकिन वो ये पहचान नहीं सके कि संजीवनी बूटी कौन सी है। उन्होंने निश्चय किया, जब पूरा पर्वत ले जाऊंगा तो वैद्य स्वयं उसे चुन लेंगे। हनुमान जी ने पर्वत को उखाड़ लिया और लेकर उड़ चले। उसी समय युद्ध भूमि में आशा क्षीण हो रही थी। श्री राम की आंखों से अश्रु बह रहे थे। तभी आकाश से प्रकाश फैला और हनुमान जी पर्वत लेकर प्रकट हुए। सुषेण वैद्य ने तुरंत बूटी को पहचाना, उसका रस तैयार किया और लक्ष्मण की नासिका पर लगाया। कुछ ही क्षणों में लक्ष्मण जी ने आंखें खोली। प्रभु श्री राम ने उन्हें गले से लगाया और कहा, मेरे जीवन का दीप फिर से जल उठा। इस चमत्कारी घटना के बाद पूरी वानर सेना में उत्साह भर गया। रावण की मृत्यु का समय निकट था। हनुमान जी ने फिर से युद्ध में कूदकर असंख्य राक्षसों का वध किया। ये प्रसंग केवल एक कथा नहीं, बल्कि ये भक्ति, वीरता, सेवा और विश्वास की अद्भुत मिसाल है। हनुमान जी ने सिद्ध कर दिया कि जहां श्रद्धा है वहां रास्ता है। लक्ष्मण जी ने प्राणों से बढ़कर धर्म की सेवा की। राम जी ने भाईचारे और करुणा का आदर्श प्रस्तुत किया। जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप ऐसी और भी रोचक और ज्ञानवर्धक कथाएं देखना और सुनना चाहेंगे? तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी और कौन सी अगली भक्ति कथा आप सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।